हेलो स्टूडेंट, हम हल करेंगे कक्षा 10वीं गणित उदाहरण तीसरा जो पेज नंबर 33 पर है। इसमें लिखा है बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो हम करते हैं हल। लिखेंगे x का वर्ग -3। अब देखिए इसमें जो ये है वर्ग वाला पद है और अचर राशि है, x वाला पद तो है नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, जो हमने प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला का किया था, प्रश्न क्रमांक 5वां, उसी की तरह ही। तो देखिए हम लिखेंगे x का वर्ग माइनस इस 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं कि करणी 3 का वर्ग, ऐसा, क्योंकि करणी 3 का वर्ग तो 3 होगा। ऐसा है x का वर्ग -3, तो x का वर्ग माइनस करणी 3 का वर्ग, क्योंकि करणी 3 का वर्ग तो 3 ही आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे करणी 3 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे सर्वसम का, जो है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b और एक कोष्ठक में a माइनस b। तो देखिए जो सर्वसम का ये वाला पक्ष है तो ये दिया है x का वर्ग यानी a का वर्ग माइनस का माइनस, और करणी 3 का वर्ग यानी कि b का वर्ग। तो a का मान हो गया x का वर्ग, b का मान हो गया करणी 3 का वर्ग। अब देखिए इसके जैसा हम बनाना है तो हम इसको लिखेंगे कि x प्लस करणी 3 और एक में लिखेंगे x माइनस करणी 3। अब लगा देंगे यहाँ पर हम 0। अब देखिए हम करेंगे पहला शून्यक। पहला शून्यक हमारा इससे आएगा, तो x प्लस करणी 3 बराबर 0। तो x बराबर करणी 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस करणी 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला शून्यक। अब निकालेंगे हम दूसरा शून्यक जो कि इससे आएगा, तो x माइनस करणी 3 बराबर 0। तो x बराबर -3 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का करणी 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक, और यही हो जाएंगे हमारे आंसर। लेकिन अभी हमें गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, तो हम उसको कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, जिसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योगफल। तो देखिए हम लिख लेंगे शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए जो अल्फा का मान है वो हमारा पहला शून्यक रहेगा जो आया है x बराबर माइनस करणी 3, और बीटा का मान है जो हमारा वो रहेगा दूसरा शून्यक जो आया है कि x बराबर करणी 3। तो हम रखते हैं मान, तो लिखेंगे अल्फ़ा का मान है हमारा माइनस करणी 3, प्लस लगा है तो प्लस, बीटा का मान है हमारा प्लस का करणी 3, तो प्लस करणी, तो इसको हम लिख देंगे। तो देखिए बराबर के बाद हम फिर यही लाइन लिख लेंगे। अब देखिए हम करेंगे आगे माइनस का करणी 3 और प्लस का करणी 3 ये कट गए तो बचा यहाँ पर 0। अब देखिए हम इसको फिर लिख लेंगे। तो देखिए शून्य के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक जो है हमारा 0 आया है, क्योंकि हमारा x वाला पद प्रश्न में था ही नहीं। ये x का वर्ग -3, तो जो है 3 है, अचर राशि है, x वाला पद तो है नहीं तो हमारा 0 ही आएगा। और x वर्ग का गुणांक है हमारा 1, तो हमारे यहाँ पर भी x वर्ग का गुणांक 1 ही आया है यहाँ पर। यहाँ तक हमारी जांच सही है। अब हम करते हैं शून्यकों का योगफल। देखिए हमने लिख लिया शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखिए अल्फ़ा का मान तो हमारा पहला शून्यक जो है माइनस करणी 3, तो हम इसकी जगह लिखेंगे माइनस करणी 3, इंटू की जगह हम लगाएंगे गुणा, बीटा का मान है हमारा प्लस का करणी 3 बराबर, इसको भी हम लिख देंगे बराबर में।
अब देखिए माइनस करनी 3 अल्फा का मान इंटू बीटा का मान करनी 3 बराबर अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब करते हैं हम इनका गुणा। देखिए इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, करनी 3 का करनी 3 में हम गुणा करेंगे तो आएगा ये 3। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम ये 1 लगा सकते हैं। अब हम इसको लिख देंगे अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए अचर पद जो हमारा है -3, हमारा प्रश्न में भी था -3 अचर पद ये है, और एक्स वर्ग का गुणांक तो हमारा 1 आया ही, तो एक्स वर्ग का गुणांक 1 है। तो एक बार और देख लीजिए, देखिए लिखा एक्स का वर्ग -3, हमें इसके शून्य का निकालना है। तो एक्स का वर्ग -3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 का वर्ग, क्योंकि करनी 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो ओनली 3 ही आएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे सरसम का a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो देखिए इसको हम लिखेंगे सरसम के अनुसार, तो x प्लस करनी 3 और एक कोष्ठक में x माइनस करनी 3 बराबर 0। तो पहला शून्यक हमारा इससे आएगा, दूसरा शून्यक इससे आएगा। तो पहला शून्यक x प्लस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का करनी 3 इस तरफ गया तो माइनस करनी 3। अब दूसरा शून्यक देखिए इससे आएगा, तो x माइनस करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस करनी 3 इस तरफ गया तो प्लस करनी 3 हो गया। अब हम यहाँ से कर लेंगे शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जाँच, जो कि हमने सही की थी। इसके बाद हम लिख लेंगे आंसर। आंसर जो हमारे शून्यक आए थे वही आंसर कहलाते हैं। आंसर है हमारा माइनस करनी 3 और प्लस का करनी 3, ये है हमारे आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।